बहुत शुक्रिया मेरा बेटा बताने के लिए। चलें प्यारे बच्चों, अब सामान कहां से कहां गया था पहली बार? अनम्यूट करके बोलो एमन आप। सर पहले हेड ऑफिस से केडीए गया था, फिर केडीए से जो फाइव नहीं नहीं, स्टार तक बस गया था। बस बस बस। कहां कहां से गया था? हेड ऑफिस से केडीए गया था। और कितने रुपए लगे थे यहां से वहां तक जाने के? 1200। और वो 1200 रुपए दिए किसने थे? हेड ऑफिस ने। और बर्दाश्त किसने किए थे? केडीए ब्रांच ने। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे की बात मैं किसी दूसरी से पूछता हूँ, बच्ची से। वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहो। उसके बाद वो सामान उसके बाद वो सामान वरदा सिद्दीकी कहाँ गया? 5 स्टार। किसने भेजा? केडीए ने, केडीए ब्रांच ने। लेकिन केडीए ब्रांच ने अपनी मर्जी से नहीं भेजा। किसने इंस्ट्रक्शन दी? हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस ने, क्योंकि ब्रांचेस आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकती। एक ब्रांच अपने पास दूसरी ब्रांच का नाम नहीं लिख सकती, वरना हेड ऑफिस पागल हो जाएगा कि मैंने तो इस ब्रांच में पैसे भेजे थे, वो ब्रांच बोलेगी मैंने दूसरी ब्रांच को भेज दिए। यानी आप किसी को अपनी अमानत रखवाएं और वो क्या करे, वो आपकी रखवाई भी अमानत किसी और को दे दे, और जब आप उससे बोले तो वो बोले मेरे पास थोड़ी है, मैंने मरियम परवेश परवेश को दी थी, मरियम परवेश बोले मैंने इकरानास को दी थी, इकरानास बोले मैंने इकरा सिद्दीकी को दी थी। तो आप बोलेंगे मैं पागल हो जाऊंगी इस तरह, तुम लोग मुझे घुमाओ नहीं। तो इसलिए आप कहेंगी जो जिसको दिया वो अगर एक्सचेंज करेगा तो पहले मेरी नॉलेज में लाएगा। वर्दा, आपको मेरी बात समझ में आई? और सिर्फ वर्दा को नहीं, पूरी क्लास को समझा रहा हूँ। समझ में यस आया? सर। अच्छा, अब जरा साथ दें। केडीए ब्रांच ने हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पर सामान सुजुकी में लोड करवा के, पूरा का पूरा 10,000 का सामान लोड करवा के किस तरफ रवाना किया? 5 स्टार। और कितने रुपए सुजुकी वाले को दिए? 300। और कहा वो जो मुझ तक पहुंचने में हेड ऑफिस तुमने पे किए थे कितने? 1200। जिसे मैंने शराफत से अपना खर्चा मान लिया था। मान लिया था। खुश रहो मेरी बेटी। अब वो 1200 रुपए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि जब मैं वो सामान ही नहीं बेच रही तो मैं क्यों 1200 रुपए बर्दाश्त करूं भाई? जो इसे बेचेगा जो इसे बेचेगा बेचेगा। वही इसे करेगा बेयर। पेयर। तो 1200 मुझ तक पहुंचने का खर्चा, और फिर यहां से 300 रुपए वापस 5 स्टार तक पहुंचने का खर्चा। टोटल खर्चा बन गया 1500। 1500। अब 1500 रुपए का खर्चा जब बताया, किसे किसे? 5 स्टार को। 5 स्टार हेड। को। तो 5 स्टार के ब्रांच मैनेजर का बीपी हो गया लो। क्यों भाई, क्यों हो गया लो? उसने बोला उसने बोला कि ये सामान अगर यूपी मोड़ से सीधा आता हम तक तो कितने रुपए लेता था सुजुकी वाला? प्यारे बच्चों याद दिलाओ। अब वरदा बस 1000 रुपए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपने याद दिला दिया, जजाकल्ला। बस बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। हाँ जी प्यारे बच्चों, किने किने याद है? कौन कौन याद रखता है? किस किस को पता है? भाई अरहम। यस सर। हाँ, सामान जब यूपी मोड़ से 5 स्टार भेजते तो क्या किराया था सुजुकी का, याद है? सबसे पहला जुमला मैंने यही बोला था। 1100। चल बे, 1000 रुपए था, 100 रुपए बढ़ा दिए तूने, अपनी जेब में रखेगा है? 1000 रुपए किराया था यहां से 5 स्टार तक सामान ले जाने का सुजुकी में। लेकिन सामान हमने 5 स्टार भेजा क्या यहाँ से? नो सर। पहले कहाँ भेजा? केडीए। तो केडीए 5 स्टार के बाद आता है या पहले? बाद आता है ना। तो किराया था ज्यादा, कितना? 200 रुपये। चल बे, 1200 था ना, ज्यादा की अमाउंट थोड़ी पूछ रहा हूँ, टोटल किराया पूछ रहा हूँ। अच्छा वैसे हाँ, हाँ 1200 1200। था। और फिर वहां से कमबख्त जब वापस मंगवाया तो फिर किराया लग गया 300 1300। टोटल। 300 लगाना बेटा, 300 मेरा बच्चा। यहां से भेजा केडीए 1200, 1200 से मंगवाया फिर 5 स्टार, केडीए से मंगवाया 5 स्टार, 300 रुपए और लगे, टोटल किराया हो गया 1500।
करम भाई समझ नहीं आ रहा, यस सर। ईमानदारी से बताओ, समझ नहीं आ रहा ना? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर। अच्छा चलो, अपना इकरा सिद्दीकी आप अनम्यूट कर सकती हैं माइक? मेरा ख्याल है आपका माइक वाइक प्रॉब्लम कर रहा है या फिर कोई मसला है। जी हाँ, सर। हाँ बेटा, मेरा बच्चा, ये 5 स्टार तक सामान भेजने का नॉर्मल किराया कितना है? 1000। वेरी गुड, खुश रहिए। लेकिन अभी नॉर्मल तरीके से सामान पहुंचा 5 स्टार? नहीं। अभी हुआ क्या कि हेड ऑफिस ने रूटीन के मुताबिक सामान कहाँ भेज दिया था सुजुकी में रखवा के, केडीए ब्रांच। और अचानक 5 स्टार ने फोन करके बोला कि भाई हमें माल चाहिए, माल खत्म हो गया और आपने भिजवाया नहीं। तो हेड ऑफिस ने बोला 1-2 दिन के बाद तुम्हें भी भिजवाता, लेकिन बस इत्तेफाक की बात है कि मैंने अभी उनको भिजवा दिया पहले। तो 5 स्टार ने बोला नहीं मुझे तो माल चाहिए। तो हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दी 5 स्टार केडीए ब्रांच को कि सामान 5 स्टार की तरफ रवाना कर दो। किराया इस तरह करने की वजह से कितने रुपए टोटल लगा? 1500। तो 5 स्टार ब्रांच का मैनेजर हेड ऑफिस से करेगा फाइट, बोलेगा मैं तो 1500 रुपए खर्चा अपनी किताबों में रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं हूँ। नहीं हूं। मैं क्यों 1500 रुपए बेयर करूं? मैं 1500 खर्चा लिखूंगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा कम। मेरे आप मुझ तक सीधा सीधा सामान भेजते तो किराया लगता, 1000। मैं अपने पास खर्चा लिखूंगा भी बस। 1000। लेकिन मसला यह है कि एक ब्रांच हेड ऑफिस से केडीए और केडीए से 5 स्टार सामान घुमाने में कितना एक्स्ट्रा किराया लग गया? 1500। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किराया कितना लग गया एक्स्ट्रा? 300। अरे मेरा बेटा, एक्स्ट्रा किराया 300 कैसे लगा? नहीं, 500। 500। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग चल गया इकरा सिद्दीकी का माशाल्लाह। कितना किराया एक्स्ट्रा लग गया? 500। 500। तो 500 रुपए एक्स्ट्रा 5 स्टार का ब्रांच मैनेजर रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं है। तो हम केडीए ब्रांच के मैनेजर को फोन करके बोलेंगे 500 तुम लिख लो अपने पास। बस इकरा सिद्दीकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ से काशान भाई मेरा साथ देंगे। काशान भाई, जी सर। केडीए ब्रांच का मैनेजर बोलेगा यस सर, मैं 500 रुपए अभी खर्चा लिखता हूं। नो सर। क्यों नहीं लिखेगा बे? हमारी ब्रांच है, हमारा गुलाम है, वो लिखेगा। ओके सर। ओके, अबे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे काजी साहब तुमसे बोल रहे कबूल कर ले। सर आप लिखवा रहे तो हम लिख लेते। अबे नहीं ना यार, ब्रांच बोलेगी भाई मेरे पास कोई सामान आया था, ठीक है आपने भेजा था, मैंने उसमें से कुछ बेचा नहीं, मैं किस बात का खर्चा लिखूं अपने पास? आप फजूल में मुझे खर्चा लिखवा रहे हैं, इस तरह मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट कम नजर आएगा। आप ईयर एंड पे बोलोगे आप प्रॉफिट क्या कमाती हो। मैं ऐसा कोई फजूल खर्चा अपने पास रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं हूँ। और 5 स्टार वाले बोल रहे हैं हम खर्चा लिखेंगे अपने पास बस। 1000 रुपए। तो 500 रुपए कम वक्त कौन बेयर करेगा अब मजबूरन? हेड ऑफिस वाले। उसे अंग्रेजी में कहते हैं, कर्सर देखो, इंटर ब्रांच एक्सपेंस। समझ आया? अच्छा। ओके सर। और इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो जो ब्रांचेस के दरमियान सामान घूमा, यहां से केडीए गया, केडीए से 5 स्टार आया, तो वो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन काशान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब सामान जब सामान, सब बच्चे कान खोल के सुने, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखें वो भी इस जुमले को 2 बार रिपीट करके सुने। जब सामान केडीए ब्रांच से 5 स्टार की तरफ रवाना हुआ तो केडीए ब्रांच का ब्रांच मैनेजर जानता था कि सामान कहां जा रहा है, 5 स्टार ब्रांच पे। लेकिन वो अपनी किताबों में 5 स्टार का नाम लिख नहीं सकता। उसने ऐसा समझा जैसे उसने सारा का सारा सामान कर दिया हो हेड ऑफिस वापिस। को वापिस। वापस। बड़ा जानदार वापस बोला तूने काशान, अगर ना बोलता ना तो फिर मैं ऐसा बोलता
लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा बोला। यस सर। किसने बोला वापस कर दिया? केडीए वालों ने। हाँ, हालांकि उन्हें पता है सुजुकी कहाँ जा रही है, 5 स्टार ब्रांच पे। लेकिन उन्होंने बोला हम 5 स्टार अपने पास लेके ही। नहीं सकते। हाँ। हफ्सा फातिमा, खाना वाना खा लिया सही से बेटा, या बना रही थी, या खा रही थी, या इंटरनेट का मसला? सर सर इंटरनेट का मसला था, पैकेज खत्म हो गया था तो वही लगा रही थी इस वजह से। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, नहीं कोई। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखिएगा, मेरा तो इरादा नहीं था तीसरा सेशन लेने का ना। मैंने कहा यार थक जाते हैं अब, आप लोग भी, हकीकत बात है, मोबाइल के आगे बैठे बैठे क्या इंसान कब तक पढ़ेगा कंटिन्यूसली। लेकिन फिर वो मामला तय नहीं पा रहे थे, कोई बोला पहले, कोई बोला नमाज के बाद, कोई बोला नमाज से पहले, कोई बोला फजर के बाद। मैंने कहा रहने दे यार, अभी पढ़ ले भाई। अभी माहौल तो बना ही रहा हूँ, अब माहौल बनाने के बाद देखूंगा, अगर आपकी हिम्मत होगी तो सवाल सॉल्व भी करवा दूंगा। आप ये पुराना लेक्चर देखिएगा याद से, मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड करूँ। अब सुने यहाँ से। ओके सर, देख लूंगी। अच्छा, अब काम की बात बच्चों ये है, काम की बात बच्चों ये है कि जब केडीए ब्रांच ने 5 स्टार ब्रांच को सामान भेजा तो केडीए ब्रांच को पता था कि वो सामान 5 स्टार को ब्रांच को भेज रही है, लेकिन वो अपने पास 5 स्टार लिख नहीं सकती। उसने ऐसे लिखा जैसे वो सामान हेड ऑफिस को कर रही हो वापस। और जब 5 स्टार ब्रांच को सामान मिला, मेरे साथ है ना? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। यस सर, साथ है। हाँ आवाज तो आ रही है इकरानास। आपका टिका के आ रही है सर। टिका के आ रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नजरे बद से बचाए। हाँ आमीन। तो मैं कह रहा हूं, अब जब 5 स्टार ब्रांच को सामान मिला तो उसे पता है कि उसे सामान किसने भेजा, केडीए ब्रांच वालों ने। लेकिन वो ऐसे नन्ही बन जाएगी जैसे सामान केडीए ब्रांच ने नहीं बल्कि हेड ऑफिस वालों ने भेजा है। हाँ, क्योंकि वो अपनी बुक्स में केडीए ब्रांच लिख, नहीं सकती। वो अपने पास लिखेगी हेड ऑफिस ने सामान भेजा, और वो अपने पास खर्चा लिखेगी सिर्फ 1000, तो 500 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। वो 500 रुपए का खर्चा बर्दाश्त करेगा हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस कहेगा मैंने सामान कहाँ भेजा था पहली बार? केडीए। जब मैंने केडीए ब्रांच को सामान भेजा था तो मैंने केडीए ब्रांच की वैल्यू को अपनी बुक्स में बढ़ा दिया था। बढ़ा दिया था। आज मेरी केडीए ब्रांच, फर्मा बरदार ब्रांच ने सामान उठा के कहाँ भेज दिया? 5 स्टार में। तो मेरी केडीए ब्रांच की वैल्यू मेरी बुक्स में हो गई कम। और मेरी 5 स्टार ब्रांच की वैल्यू में हो गया इजाफा। इजाफा। एक ब्रांच कम हो रही है, एक ब्रांच बढ़ रही है। यस। आप लोगों को माहौल अच्छा लगा? समझ आया? बिल्कुल। अल्लाह करे आपको समझ आया हो। ये माहौल बड़ा जरूरी होता है, माहौल से बड़ा फर्क पड़ता है इंसान की सेहत पे। अच्छे माहौल में रहने से चीजें अच्छे से समझ आती हैं। ओके, अब सवाल आपके सामने यहाँ भी है, इधर से भी पढ़ा सकता हूँ, और अपना कितना 3.5-4 लाइनों का सवाल है। और अगर आप चाहें तो ये हमारे पास 2008 रेगुलर क्वेश्चन 3 में भी और फाइबर में इसी के जैसे 2-3 सवाल हैं। कितने? 2-3। और उसमें ओवर वैल्यूएशन, आप ओवर वैल्यूएशन के साथ हैं, आप अल्लाह का नाम लेके ओवर वैल्यूएशन के साथ कर लेना। सर अगर ओवर वैल्यूएशन इग्नोर करके करें, बेशक ओवर वैल्यूएशन इग्नोर करके कर लो, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अब आप ओवर वैल्यूएशन के साथ खेलना सीख गए हो, लेकिन बहुत लाइटर नोट पे खेलना सीखे हो। ये सब इतना सा नहीं होता ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का भी आगे गेम होगा बहुत बड़ा। सही है? ओके, फॉर्मेट मैं करवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने पास लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि तो मोबाइल में तुम्हारे सवाल हो। और अपने 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 रजिस्टर में लिखो क्वेश्चन 5 इन मोबाइल, क्वेश्चन 5 इन मोबाइल गैलरी। लिखो क्वेश्चन 5 इन मोबाइल गैलरी, स्क्रीनशॉट्स। और फिर उसके बाद अब मसला ये है, मुझे काम दिखाना पड़ेगा करके, जरूरी है। काम कैसे करना पड़ेगा? सुनो, ये एक पेज था, तुम्हें याद है ना?
एक मिनट रुको, सबर जमील। अच्छा सर, वो पेज के बीच में जो फोल्ड करेंगे वो इस तरह? नहीं, अब फोल्ड तो कर लो बेशक, या फोल्ड ना करो, फोल्ड ना करो अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर के हिसाब से भी बताना है। हाँ लेकिन मरियम हम बहुत सारे सवाल नहीं करेंगे ना इससे। भेज दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, अल्लाह ना करे मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल इस सवाल का, क्योंकि इसके बाद हो सकता है हम फॉर्मेट से ना देखें सवाल, क्योंकि इस तरह के सवाल ना मरियम फॉर्मेट में सिर्फ 5 ईयर में सिर्फ 2 या 3 है, बहुत तीर मारा तो 4 होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से पढ़ना, मिनल की बात मैंने इसीलिए तो मान ली कि मैंने कहा चलो ये एक मैं पढ़ा दूंगा तो तुम्हारे पास 3-4 सवाल 5 ईयर से प्रैक्टिस करने के लिए होंगे, और ढूंढेंगे वो आप खुद, वो मैं नहीं ढूंढ रहा, सही है। लेकिन जब मैं 5 ईयर से एक सवाल करवा दूंगा तो 5 ईयर में 2 ही रह जाएंगे, फिर प्रैक्टिस मटेरियल कम होगा। बाकी सवाल बहुत हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो भेज भी दूंगा पीडीएफ। अच्छा अब सुनो मेरी बात, देखो भाई बच्चों, बात यह है कि मैं तो तुम्हें पेपर के लिहाज से तैयार करूंगा ना काशान भाई। अभी मैं तुम्हें कंजूसी से सिखाऊं अगर, यानी अगर मैं तुम्हें मेमन या कोई भी इस तरह का बना दूं, कोई बुरा ना माने, कोई मेमन हो तो वो बोले बुरा मान, ये क्या सर आप मेमन बोल रहे हैं, नहीं मतलब बिहारी भी हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है ना। तो मतलब आपने कंजूसी नहीं करनी है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, आप जब पेपर में काम करेंगे तो आप एक ही पेज पर आधे पेज का जर्नल बनाएंगे हेड ऑफिस का, फिर आधे पेज पे जर्नल बना लेंगे पहली ब्रांच का, और अगले पेज पर दूसरी ब्रांच का जर्नल बनाएंगे, यानी 2 पेजेस पर 3 जर्नल आएंगे, और दूसरा पेज आधा खाली होगा बस। सुना आपने मेरी बात? मेरी बात समझ गए तो बता दें प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। देखो काशान, अभी तो तुम्हें मैं अपनी मर्जी से एक ही पेज पे पेज फोल्ड करके आमने सामने काम करवा दूं, लेकिन पेपर में तो तुम्हें जर्नल जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाना है, डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाने हैं, तो अभी तुम क्यों ना, बेशक तुम ना बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन पेपर में बनाने ना भाई। हाँ समी भाई कह रहे हैं सर फर्स्ट पेज पे प्रॉपर बड़ी मुश्किल से बनेगा, रफ बनेगा। नहीं समझ में आया समी भाई, अनम्यूट करके समझाएं अपनी बात। शहरियार भाई, ओ सॉरी समी भाई, समी भाई क्या यस सर। कहना चाह रहे हैं, समझाएं जरा, मुझे समझ नहीं आई। सर मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट पेज पे प्रॉपर जो है 2 बुक्स मुश्किल से बनेंगी, मतलब नहीं, अभी रफ हो जाएगा काम। अरे बाबा 2 बुक कह ही नहीं रहा बनाने को मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ देखो इधर मेरे भाई मेरे बेटे, मैं भी बता रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट, रुक जा मेरे भाई, अभी समझा रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा 1 मिनट मेरे दोस्त, सिर्फ 1 मिनट। ये मेरा ये मेरा पेज खत्म हो गया मेरे दोस्त, ये रेड लाइन का मतलब है ये मेरा पेज खत्म, ये 1 पेज है। समी मेरे साथ हो, समी ये मेरा पेज यस है, यस यस। सही है। अब ये जो मैंने जर्नल बनाया ना हेड ऑफिस का, ये हेड ऑफिस का जर्नल तकरीबन आधे पेज तक बना दिया, और आधे पेज के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉप करके नया जर्नल बना दिया। किसका जर्नल बनाया? कराची हेड ऑफिस ने कहाँ भेजा है सामान, कहाँ भेजा है मेरे भाई? मुल्तान। मुल्तान ब्रांच। तो ये मैंने यहाँ कर दिया जनाबे आली जर्नल जर्नल, और ब्रांच में लिख दिया मुल्तान ब्रांच, बस ये बोलना हूँ। अच्छा सर ठीक है, मैं समझा कि ना पेज को हाफ करना आमने था। सामने नहीं, नहीं आमने सामने तो बन ही नहीं सकता। आमने सामने कैसे बनाएंगे? आमने सामने बनाएंगे तो डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम में ही मौत हो जाएगी हमारी तो, जी सही है? सर। हाँ, ये एक पेज पर आधे पेज पे आ गया हेड ऑफिस का जर्नल, आधे पेज पे आ गया ब्रांच का जर्नल। सर तो इसमें सारी एंट्रीज आ जाएंगी, अल्लाह के हुक्म से आधे पेज में आ जाएंगी एंट्रीज, परेशान ना हो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन वाले सवाल में। अच्छा, और इस पेज पे कौन सा जर्नल ले लो, आओ आगे देखते हैं। फिर मुल्तान ब्रांच से सामान कहाँ गया? हैदराबाद ब्रांच, अल्लाह माफ करे, तो इधर नाम रख देते हैं हैदराबाद ब्रांच। मेरा ख्याल है ये तो सबको ही पता होगा हैदराबाद और मुल्तान में पहले कहाँ कौन आता है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे पीस भी होते हैं ना अक्सर क्लास में जो बोलते हैं सर मुल्तान पहले आता है या हैदराबाद, होते हैं अक्सर, उन्होंने कभी नक्शा देखा ही नहीं होता पाकिस्तान का, दुनिया का नक्शा देखा होता है, पाकिस्तान का नहीं देखा होता। अच्छा चलो भाई बिस्मिल्लाह करूं अब, वैसे मुझे जरूरत नहीं है बिस्मिल्लाह की, मैं तो आमीन कराऊंगा,
लेकिन अब तुम्हारी आदत खराब हो गई है, जब तक मैं बिस्मिल्लाह ना करूं तुम लोग चलते ही नहीं हो। कराची हेड ऑफिस ने मर्चेंडाइज भेजी मुल्तान को कितने रुपए की? कितने रुपए की? जल्दी बोलो यार, कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। सही आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ। जैसी आवाज रुके ना फौरन बोल देना, क्योंकि माइक अब बिल्कुल सही चल रहा है, और अब अगर अब आवाज रुकी तो क्या होगी वजह? माइक की बैटरी होगी खत्म। सही है, हाँ। अबे बोलो ना, हेड ऑफिस ने क्या भेजी मर्चेंडाइज? किसको? मुल्तान को। कितने की भेजी? तो एक कागज का जहाज बनाया, उस पे सामान रखा और फूक मार के उड़ाया, और सामान उसके बाद पहुंच गया है। ऐसे हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सब मीटिंग में है ही नो नहीं। सर। तो फिर क्या हुआ? फ्रेट भी अदा किया, किराया किसने? हेड ऑफिस ने। कितने रुपए? 10,000। चलो आओ एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री किसकी बुक में बनेगी? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कहा पहली एंट्री किस ब्रांच को सामान भेजा? मुल्तान। थोड़ा छोटा छोटा क्यों हो गया यार इतना? अच्छा हाँ, मैंने छोटा किया होगा इसको। आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है ना? आप अगर मोबाइल पे हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स स्क्रीन को स्क्रैच करेंगे, बड़ी हो जाएगी। मुल्तान ब्रांच डेबिट अमाउंट मुझे नहीं पता अभी। सही है, क्या क्या गया उसके पास? मर्चेंडाइज, अबे छाप लो ना यहाँ से यार, मजा नहीं आता इतनी सारी अंग्रेजी लिखने में। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये आ गई। कौमी खेल, मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच। कितने की मर्चेंडाइज भेजी भाई? ये सवाल है आपके सामने। कितने की मर्चेंडाइज भेजी? 2 लाख रुपए की। 2 लाख की मर्चेंडाइज, ओवर वैल्यूएशन नहीं है फिलहाल। और अगर 2 लाख की मर्चेंडाइज भेजी तो हेड ऑफिस बोलेगा मुल्तान ब्रांच मैंने आप पे एहसान भी किया। कितने का? यार आप लोग साथ ही नहीं दे रहे। 2 लाख का। 2 लाख का। लेकिन आज इस सामान को भेजने पर जो किराया लग रहा है वो अदा कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस कहेगा मैंने किराया भी अदा किया, फ्रेट कॉस्ट पेड बाय द हेड ऑफिस इज हेड रुपीज 10,000। हेड ऑफिस कहेगा मेरे पास से कैश भी गया कमबख्त, 10,000 रुपए ट्रक वाले को दिए, रेलगाड़ी वाले को दिए, और ब्रांच मैंने तुम पर एहसान किया। 2,10,000। जिंदा है? आगे बढ़ूं? बढ़ूं आगे? खवातीन तो जी बिल्कुल सर, सन्नाटे बढ़िए में। आगे। ऐसा लग रहा है खवातीन बेचारी पढ़ना नहीं चाह रही थी, मजबूरन पढ़ा रहा हूं मैं उन्हें। मन। अब मुल्तान ब्रांच ने बोला थैंक यू सो मच हेड ऑफिस, आपने मुझे सामान भेजा। क्या डेबिट कर लिया? मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 2 लाख। किसी को तकलीफ 2 लाख पे हमारे? नो सर। और 10,000 रुपए आपने अदा किया मेरे बिहाफ पर। किराया। किराया समझ में आया? कितना? 10,000। किसी को समझ नहीं आया बस पूछ के देख लो ना बेटा एक बार। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000, और बोला हेड ऑफिस मैं आपकी मशकूर, मैं आपकी ममनून, आपके मुझ पर एहसान 2,10,000 के हैं। हेड ऑफिस ने अगर अपने पास मुल्तान ब्रांच डेबिट की 210, तो मुल्तान ब्रांच भी अपने पास हेड ऑफिस को क्रेडिट किया 210। बस यहां तक जिंदा है? आगे बढ़ूं? कोई यस मुश्किल सर। बात? कोई मुश्किल बात? नो सर। नो सर। वेरी गुड मेरा बेटा। आफ्टर 1 वीक, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुल्तान ब्रांच को सामान मिल गया? कहीं लिखा हुआ बताना इस जुमले में है भाई मरियम परवेज? यहाँ कहीं लिखा हुआ है मुल्तान ब्रांच को सामान मिल गया और उसने खुशी खुशी रिकॉर्ड कर लिया? यहाँ तो बस लिखा है हेड ऑफिस ने सामान भेजा मुल्तान ब्रांच को 2 लाख का, और फ्रेट कॉस्ट अदा की 10,000 रुपए, है ना? जी सर। तो इसका मतलब है मुल्तान ब्रांच को लाजमी सामान मिला होगा और उसने ये एंट्री बना ली होगी, और बना भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहता है आफ्टर 1 वीक हेड ऑफिस इंस्ट्रक्टेड मुल्तान ब्रांच टू ट्रांसफर द मर्चेंडाइज टू
ट्रांसफर हैदराबाद द ब्रांच, मर्चेंडाइज। है ना। हेड ऑफिस ने जी मुल्तान ब्रांच को बोला कि वो जो सामान मैंने आपको भेजा था वो कहाँ भेज दो, हैदराबाद ब्रांच भेज दो। मुल्तान ब्रांच ने अदा किया मजीद किराया, कितना? 8,000। 8,000। बस कौन सामान भेज रहा है ये बताओ, कौन ब्रांच, सामान? ब्रांच, कौन सी मुल्तान ब्रांच? ब्रांच। मुल्तान ब्रांच सामान भेज रही है। मुल्तान ब्रांच को पता है मैं सामान किसे भेज रही हूँ, हैदराबाद। लेकिन ये अपने पास हैदराबाद लिख नहीं सकती। ये बोलेगी हेड ऑफिस मैंने आपका एहसान उतार दिया। एतराज? नो सर। जो बच्चा जल्दबाजी का मुजाहरा करेगा और जल्दी से आप 2-10 लिखेगा, अभी उसे एहसास होगा कि उसने गलती कर दी। क्यों सर? अभी समझ आएगा। हेड ऑफिस डेबिट और कहेगा मर्चेंडाइज रिटर्न टू HO क्रेडिट। कितने की? 2 लाख की मर्चेंडाइज आई थी तो 2 लाख की मर्चेंडाइज मैंने आपके मुंह पे मारी हेड ऑफिस वापस। और हेड ऑफिस मैंने ये मर्चेंडाइज रिसीव करते हुए बर्दाश्त किया था एक, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। मैं वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं 1 रुपया भी बेयर नहीं करूंगी। ये 10,000 भी तुम ले लो वापस, जब सामान तुम बेचोगे तो खर्चा भी तुम बर्दाश्त करो, मुझे नहीं चाहिए ये। अच्छा, तो क्या बस इस तरह करके सामान हैदराबाद ब्रांच पहुंच जाएगा? यहां मुल्तान से सामान हैदराबाद ब्रांच भेजने के लिए रेलगाड़ी का किराया पहले से देना पड़ेगा ना, तो कैश किसने दिया? मुल्तान ब्रांच ने। कितना? 8,000। और मुल्तान ब्रांच ने बोला हेड ऑफिस तूने तो मुझ पे 2-10 का एहसान किया था, मैंने तेरा एहसान 2-18 से उतार दिया बेटा, जा क्या याद करेगा। क्या आप मेरे साथ हैं सब लोग? सामान कहां से उड़ा, यानी अब सामान कहां से चला? मुल्तान ब्रांच से चला। क्या ये हेड ऑफिस जा रहा है? नो क्या ये सर, हेड ऑफिस जा रहा है? हैदराबाद लैंड कर। तो आइए, हैदराबाद ब्रांच में पहुंच चुका है माशाल्लाह, सामान मुबारक हो। हैदराबाद ब्रांच ने बोला मर्चेंडाइज हैदराबाद ब्रांच ने बोला मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट 2 लाख। सही है? 2 लाख पे कोई एतराज? 2 लाख पे तो कोई एतराज नहीं है ना? 2 लाख पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, फिर अगला जुमला सुनना बेटा, अगला जुमला। इफ द मर्चेंडाइज हैड बीन सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हैदराबाद ब्रांच डायरेक्टली द फ्रेट कॉस्ट वुड हैव बीन रुपीस कितना? जरा देखना फटी हुई आंखों से, आखिरी 10 मिनट का अलार्म चल गया, इंपॉर्टेंट टाइम है, बस ध्यान से सुनो। 7,000 रुपए किराया लगता अगर सीधा सीधा कराची से हैदराबाद माल भेजते, लेकिन ड्रामेबाजी हो गई ना, पहले यहां से भेजा कमबख्त कहाँ, मुल्तान, किराया लगा कितना? 10,000। उन्होंने वहां से भेजा हैदराबाद, किराया लगा कितना? 8,000 सर। टोटल किराया हो गया 18,000। अगर ये 18,000 डेबिट कर ले तो जिंदगी खूबसूरत है मेरे भाई। लेकिन हैदराबाद ब्रांच में लोग काम करते हैं, बंदर नहीं। उन्होंने बोला हम पागल हैं 18,000 रिकॉर्ड करें, तुम हमें सीधा सीधा सामान बेचते, हम पे किराया लगता सिर्फ 7,000। तो हम तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे 18, हम तो रिकॉर्ड करेंगे बस 7,000। 1 मिनट रुकना जरा।
ओके बच्चों, वापस आ गए, आवाज भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बस खत्म होने वाला है सवाल इंशाल्लाह। 8 मिनट बाकी हैं, अल्लाह के हुक्म से आपने साथ दिया तो 8 मिनट से पहले खत्म कर लूंगा। भाई कितना खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए था इन्हें, इन तक पहुंचने में कितने रुपए खर्च हो चुके हैं? आयशा तुम बताओ, इन तक पहुंचने में कितने रुपए खर्च हो चुके हैं? आयशा आज ही बताना है। 18। ले भाई, एमन ने बता दिया, आयशा ने नहीं बताया। नहीं बताओ, चलो छोड़ो, रहने दो। इन तक पहुंचने में खर्च हो चुके हैं 18,000, लेकिन ये कह रहे हैं हम बेयर करेंगे बस 7,000, और हेड ऑफिस आपका एहसान है हम पर 2,07,000 का। अबे ये क्या मजाक है? मेरी एक ब्रांच की वैल्यू कम हो रही है कितनी? मेरी एक ब्रांच की वैल्यू कम हो रही है 218, ये 218 से मुझे कम कर रही है, लेकिन मेरी दूसरी ब्रांच की वैल्यू बढ़ रही है सिर्फ 2,07,000। सामान यहां से यहां आ गया ना, सामान यहां से यहां आ गया। इसने बोला हेड ऑफिस को वापस किया, इसने ऐसे लिखा जैसे इसे हेड ऑफिस ने भेजा। अब हेड ऑफिस ये थोड़ी करेगा मर्चेंडाइज रिसीव करके फिर क्रेडिट करेगा, नहीं। वो कहेगा मैं अपने पास पहले डेबिट करूं फिर मैं क्रेडिट करूं, कोई फायदा नहीं है। सामान तो वही है ना जो मेरे पास एक बार जा चुका है, वही सामान अब यहां से यहां आ गया। क्या ख्याल है? आप मेरे साथ हैं ना प्यारे बच्चों? बस खत्म होने वाली है क्लास, थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए। हेड ऑफिस अपने पास अपनी बुक्स को अपडेट करेगा, कहेगा मैं अपनी मुल्तान ब्रांच की वैल्यू लिख के बैठा हुआ था 2,10,000, अब मेरी मुल्तान ब्रांच 2,10,000 की नहीं है। मेरी मुल्तान ब्रांच की वैल्यू तो क्या हो गई? मेरी मुल्तान ब्रांच की वैल्यू तो क्या हो गई बच्चों? जवाब दो, देना पड़ेगा जवाब जल्दी से। कितने से कम हो गई प्यारे कम हो बेटा? कम कितने से कम हो गई मुल्तान ब्रांच की वैल्यू? मुल्तान ब्रांच की वैल्यू कितने से कम हो गई? अरम भाई, शहरियार भाई, वर्दा, मरियम परवीन, 11,000 इकरा नाज, कितने से कम हो गई? 2,18,000। 11,000 नहीं 11,000 नहीं बेटा, 11,000 तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो ब्रांच हेड ऑफिस बेयर 10,000। करेगी। 2,18,000, 218 इज करेक्ट आंसर। 11 वो गलती कर रहे हैं बेटा। इतनी सिंपल बात है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को 10 से डेबिट करता है तो ब्रांच भी तो हेड ऑफिस को 210 से क्रेडिट करती है। अब अगर ब्रांच हेड ऑफिस को 218 से डेबिट कर रही है, ब्रांच अगर हेड ऑफिस को 218 से डेबिट कर रही है तो हेड ऑफिस ब्रांच को 218 से उसूलन क्रेडिट करेगा, वरना दोनों की बुक्स एक दूसरे से टैली नहीं होंगी ना यार। नहीं होंगे। तो इसलिए 11,000 ना बोलो ना यार, बुरी बात है। अच्छा, अब हेड ऑफिस कह रहा है मेरी मुल्तान ब्रांच की वैल्यू कम हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरी मुल्तान ब्रांच ने मेरी इंस्ट्रक्शन को माना और सामान कहाँ भेज दिया? हैदराबाद। तो मेरी हैदराबाद ब्रांच की वैल्यू में हो गया इजाफा। हैदराबाद ब्रांच डेबिट। लेकिन मेरी हैदराबाद ब्रांच तो कह रही है कि आपका मुझ पे एहसान है, बस 2,07,000। ट्रांजैक्शन ये जो काशान, ये जो ट्रांजैक्शन यहां से यहां हुई, दिस इज कॉल्ड इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। सही है मेरा बेटा? यस सर। हाँ, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन के नतीजे में क्या हुआ? एक खर्चा जो कि ब्रांचेस को बेयर करना था, अब वो किसे बेयर करना पड़ेगा? हेड ऑफिस को। यहां से यहां तक का किराया 10, यहां से यहां तक का किराया 8, टोटल बना 18। इसने अपनी बुक में लिखा 7,000। कितना नहीं लिखा? 11,000। 11,000। कौन बर्दाश्त करेगा? हेड ऑफिस। ये देखो कर रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो मैंने वादा किया और पूरा कर दिया। 8 मिनट का टाइम था, अभी 4 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट 52 सेकेंड हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल बना दिया था ना, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ा दिया। बगैर माहौल बनाए पढ़ाता तो फिर देर लगती। फिर एक एक एंट्री समझाओ जान मार के। आपको समझ आया? जी सर। कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन। ये सवाल था प्यारे बच्चों, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस मुल्तान एंड हैदराबाद ब्रांच, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एंट्री बना चुके हैं। सही है।
आपने ये जुमला समझ लिया ना कि अगर हेड ऑफिस से सामान डायरेक्ट भेजा जाता तो किराया 7,000 लगता है, इसका मतलब मुल्तान हैदराबाद ब्रांच कहते हैं 7,000 ही रिकॉर्ड करूंगी, मैं इससे 1 रुपया भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगी, जिसकी वजह से हेड ऑफिस को इंटर ब्रांच एक्सपेंस 11,000 रुपये बर्दाश्त करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब क्लियर हैं, रिकॉर्डेड हुआ हुआ है लेक्चर, जो बच्चे बाद में देखेंगे उन्हें भी, और अगर नहीं देखें तो ग्रुप पे एक एक मैसेज डाल दें प्लीज, बोल दें सब बच्चों को, क्लास में अनाउंस कर दें जब टीचर पढ़ा रहे हो कि भाई 5 ईयर में क्वेश्चन ढूंढना है, खुद एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये लिखा हुआ है, और आई होप कि ये यही है। 1 1.5 मिनट 2 मिनट बाकी है, देख लेता हूं मैं। अबे यार कर्सर कहाँ भाग गया, ये रहा। ये रहा जनाब वाले, जनाब वाले 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लो, और इसके बाद भी 1 से 2 सवाल लाजमी तुम्हें मिलेंगे, ढूंढने तुमने हैं, मैं नहीं ढूंढूंगा भाई। बस अब तुम्हें इतना बड़ा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम सवाल पढ़ के पहचान सकते हो कि वो सवाल में इंटर ब्रांच की बात हो रही है या नहीं। फिलहाल 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें दिखा के रुखसती का एहतमाम करेंगे। 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 इस वक्त आप सबके सामने है। असद लिमिटेड ने मर्चेंडाइज भेजी है 60,000 रुपए की, जो कि भेजी गई है 20% अबव कॉस्ट पर लाहौर ब्रांच को, और 7,800 रुपए किराया अदा किया है। फिर फैसलाबाद ब्रांच की रिक्वेस्ट पर असद लिमिटेड ने लाहौर ब्रांच को बोला कि ये सामान सारा का सारा तुम फैसलाबाद ब्रांच भेज दो। लाहौर ब्रांच अगर ये सामान फैसलाबाद ब्रांच को भेजेगी तो किराया अदा करेगी 2,200 रुपए। सर तो क्या मसला है, हो गई। जर्नल एंट्री बनाओ असद लिमिटेड की बुक में, लाहौर ब्रांच की बुक में और फैसलाबाद ब्रांच की बुक में। इसके बाद नीचे वो वाली बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, अगर मर्चेंडाइज भेजी जाती हेड ऑफिस असद लिमिटेड से फैसलाबाद ब्रांच तो किराया लगता 8,000। इसका मतलब है फैसलाबाद ब्रांच अपनी बुक्स में किराया रिकॉर्ड करने को तैयार है सिर्फ 8,000, जबकि उस तक पहुंचने में मेरे मुताबिक किराया लग चुका है 10,000 रुपए। सही बोला ना समी, वेरी गुड। 10,000 किराया लग चुका है और वो कह रही है मैं बर्दाश्त करूंगी सिर्फ 8,000, तो 2,000 इंटर ब्रांच एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। सर ओवरवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर लें, बिल्कुल कर लो, क्योंकि ओवरवैल्यूएशन तो वैसे भी सिर्फ किसकी बुक में रिकॉर्ड होती है प्यारे बच्चों, हेड ऑफिस। और ब्रांचेस को तो उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो एक ब्रांच अगर ये कहेगा मेरे पास मैंने ब्रांच पे इतने का एहसान किया, तो ब्रांच कहेगी ओके 2 लाख का सामान 2,25,000 का भेजा, तो ये मर्चेंडाइज 2,25,000 की डेबिट कर लेगी। जब ये आगे भेजेगी तो ये मर्चेंडाइज क्रेडिट 2,25,000 की कर लेगी, और ये अपने पास 2,25,000 की लिख लेगा। समझाने के लिए बोल रहा था। चलें बहरहाल आखिरी मिनट चल रहा है, अब किसी भी लम्हे क्लास खत्म हो जाएगी। 2 सवाल और इस तरह के ढूंढने और अटेम्प्ट करने, गलत हो सही हो मुझे इससे गर्ज नहीं है, काम करना है। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जुमरात को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना और अपने वालिदैन का।